नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। नवरात्रों के पावन पर्व पर नकुल में मीट की दुकानें बंद कराने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने तहसील प्रांगण में प्रदर्शन कर एसडीएम संगीता राघव को ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष दिग्विजय त्यागी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से मांग की कि नवरात्रों के दौरान धार्मिक भावनाओं का सम्मान रखते हुए मीट की सभी दुकानें बंद कराई जाए। एसडीएम संगीता राघव ने ज्ञापन प्राप्त कर आश्वासन दिया कि प्रशासन इस मांग पर गंभीरता से विचार करेगा और उचित कदम उठाए जाएंगे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने हिंदू संस्कृति और परंपराओं की रक्षा को लेकर संकल्प लिया और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की अपील की। परिचय दीजिएगा। दिग्विजय त्यागी, जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद। किस बात को लेकर आज ज्ञापन दिया गया? देखिए, नवरात्रि का पर्व कल से प्रारंभ होने वाला है। उसी पर्व के संदर्भ में जो मुख्य मार्गों पर पड़ने वाली जितनी भी मांस और अंडे की दुकानें हैं, उन दुकानों को बंद कराने के संदर्भ में आज का ज्ञापन दिया गया। नकुल ब्लॉक के गांव सिरसला में प्रधान सेक्रेटरी की अनदेखी के चलते तालाब का गंदा पानी ओवरफ्लो होकर रूमा के घर में घुस आया, जिससे उसकी दीवार गिर गई। जानवरों का घर में आना जाना बढ़ गया है, जिससे जान माल का खतरा बना हुआ है। रूमा और उसका पति मजदूरी कर किसी तरह गुजारा कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन से कोई मदद नहीं मिल रही है। बार बार शिकायत करने के बावजूद ना तो तालाब की सफाई हुई है और न ही सरकार की किसी योजना का उन्हें लाभ मिल पाया है। पीड़िता ने प्रधान और सचिव पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं और प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग की है। थाना गागलहेड़ी के गांव कुम्हारेढ़ा में बीती रात 45 वर्षीय एक व्यक्ति ने जहर का सेवन कर आत्महत्या कर ली है। सुमित मूल रूप से गांव मुसेल निवादा का रहने वाला है और हाल ही में गांव कैलाशपुर में फास्ट फूड का काम करता था। 2 दिन पहले ही सुमित ने कुम्हारेढ़ा में कमरा किराए पर लिया था और कल शाम दोनों पति पत्नी में किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद सुमित ने जहर का सेवन कर आत्महत्या कर ली। सूचना के बाद मौके पर पहुंची गागलहेड़ी पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल कर शव का पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। चिलकाना के सुल्तानपुर में स्थित नव जनोदय इंटर कॉलेज में वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ शोभित यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार महिपाल सिंह, समाज सेवी बालकृष्ण शर्मा और शोधकर्ता राजीव उपाध्यक्ष ने मां सरस्वती के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर अर्पित किया। कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चों द्वारा एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। कॉलेज की ओर से प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर डॉक्टर महिपाल सिंह ने कहा कि बच्चों को लगन के साथ पढ़ना चाहिए। मैं भी एक छोटे से गांव से निकलकर आज यहां तक पहुंचा हूं। कार्यक्रम में श्याम कुमार सैनी, विजेंद्र सिंह, मनोज कुमार, अनिल कुमार, सुनील कुमार, नितिन गोयल सहित बच्चों के अभिभावक और अध्यापक मौजूद रहे। कस्बा गागलहेड़ी के शिक्षण संस्थान मोंटफोर्ट स्कूल में वार्षिक पुरस्कार समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें परीक्षा फल व पुरस्कार पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के निदेशक पंकज गर्ग, मुख्य अतिथि एसपी सिटी श्री व्योम बिंदल, विशिष्ट अतिथि एएसपी मनोज कुमार, विद्यालय के प्रधानाचार्य मनोज कुमार, कोऑर्डिनेटर पारुल सचदेवा ने मां सरस्वती के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन कर किया। मुख्य अतिथि आईपीएस व्योम बिंदल ने कार्यक्रम में उपस्थित छात्रों को नैतिक मूल्यों की शिक्षा देने के उद्देश्य से एक प्रेरणादायक कहानी सुनाई। विशिष्ट अतिथि मनोज कुमार आईपीएस ने कहा कि शिक्षा केवल ज्ञान अर्जित करने का माध्यम नहीं है, बल्कि चरित्र निर्माण और सफलता की नींव है। इस दौरान श्वेता, मेहरा, विभा, मानसी, नेहा, स्नेहा, रितिका, साक्षी, रुचि, कौशिक उपस्थित रहे। मुझे भी पता है कि बच्चे बहुत देर से यहाँ बैठे हुए हैं। इतना लंबा भाषण सुनना उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। जिनको प्राइज मिला उनको मेरा बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस। सरसावा थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार शर्मा ने क्षेत्र में आगामी त्योहार ईद उल फितर और नवरात्रि को लेकर आरएएफ फोर्स के साथ कस्बे के बाजारों में फ्लैग मार्च किया। थाना प्रभारी ने क्षेत्र के लोगों से अपील की है कि ईद की नमाज सड़कों पर ना पढ़ी जाए और कोई भी व्यक्ति क्षेत्र का माहौल खराब ना करे। फ्लैग मार्च कस्बे के मेन बाजार, झंडा चौक, नकुल रोड, अम्बाला रोड से निकाला गया।
सोशल मीडिया की निशा बार्बी डॉल द्वारा सोशल मीडिया पर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने के बाद मामला बढ़ गया था और थाने तक पहुंच गया। घटनाक्रम के अनुसार सोशल मीडिया संचालनकर्ता निशा पत्नी जिशान चौधरी निवासी नूर बस्ती, जिसने अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर एक वीडियो में जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया था, जिसमें वरदान घावरी के नेतृत्व में थाना सिटी कोतवाली में एक तहरीर दी गई थी, जिसमें निशा के द्वारा बोले गए शब्दों पर उसने खेद प्रकट किया और भविष्य में इस प्रकार की कोई भी ऐसी टिप्पणी न करने का भी विश्वास दिलाया। इसके बाद लिखित में माफी मांगने के बाद मामला शांत हुआ, जिसमें उपस्थित महानगर अध्यक्ष जिला वाल्मीकि सभा आशीष वाल्मीकि, रवि घावरी, शक्ति बिरला, हिमांशु कल्याण मंथन, सूद अनुज कल्याण, अरुण पर्चा, सुमित गोगलिया, रिंकू बहुत, हिमांशु चावरिया, रोहित कांगड़ा आदि काफी संख्या में उपस्थित रहे। वीडियो बना दी थी इन लोगों के अगेंस्ट, तो उसका मुझे बिल्कुल भी आभास नहीं था कि इनकी भावनाओं को मैं ऐसे जाने अनजाने में ठेस पहुंचा दूंगी। तो मुझे जब सामने से इन्होंने बताया कि आपने ऐसी वीडियो बनाई है, तो फिर मुझे इस चीज़ का फील हुआ, जो कि मैं आप लोगों तक भी मैसेज पहुंचाना चाहूँगी कि अगर हम वीडियो बना रहे हैं तो दिमाग में हमें रख के बनानी चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। जाने अनजाने में किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। तो मैं अब से कोई वीडियो ऐसी नहीं बनाऊँगी ताकि किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचे, किसी भी धर्म के भावनाओं को ठेस पहुँचे। इस प्रकार आपके ऊपर पहले भी आरोप लगे थे जी, तो उसमें भी आपने इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी है और काफ़ी अच्छा इनका वर्क है, लेकिन इनसे एक भारी मिस्टेक हुई भाई। जाति सूचक शब्दों का अपनी वीडियो के बनाने के साथ साथ जाति सूचक शब्दों का एक प्रयोग किया गया, जिस बात को लेकर आज सिटी नगर कोतवाली में हम सब लोग आए थे। तो इन लोगों ने अपनी गलती को फील किया और अपील की भविष्य में इस प्रकार की कोई वीडियो और भी सोशल मीडिया जितनी भी सेलिब्रिटीज़ हैं वो इस प्रकार की कोई भी जातिगत आधार पे या अपनी हीन भावनाओं को लेकर इस प्रकार की कोई भी वीडियो शेयर नहीं करेंगे। भाजपा की अंदरूनी कलह अब तक शांत नहीं हुई है और पार्टी के भीतर का सत्ता संघर्ष एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है। ताजा मामला नवनियुक्त महानगर अध्यक्ष शीतल बिश्नोई के स्वागत समारोह के पोस्टर में पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा और मौजूदा जिलाध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र सैनी की तस्वीरें न होने से पार्टी में नई गुटबाजी की चिंगारी जल उठी है। सोशल मीडिया पर शुरू हुई इस चर्चा ने भाजपा में बिखेरे हुए खेमों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है। दरअसल भाजपा द्वारा शीतल बिश्नोई को महानगर अध्यक्ष बनाए जाने के बाद पार्टी के भीतर ये सवाल उठने लगा, इस फैसले के पीछे का विधायक की अहम भूमिका है, जो न केवल बिश्नोई के लिए लॉबिंग है कर रहे थे, बल्कि उन्होंने राघव लखनपाल शर्मा और उनके समर्थकों के खिलाफ भी खेमेबंदी की। पार्टी के पोस्टर में प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की तस्वीरों के बावजूद राघव लखनपाल शर्मा का नाम तक गायब कर दिया। इस कदम से भाजपा में गुटबाजी बढ़ गई है। पार्टी कार्यकर्ता और नेता सोशल मीडिया पर एक दूसरे के खिलाफ खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं। इस घटनाक्रम ने त्यागी भूमिहार ब्राह्मण महासभा के त्यागी को उकसा दिया। उन्होंने भाजपा के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा कि विधायक राजीव गुम्बर और महानगर अध्यक्ष शीतल बिश्नोई ने जानबूझकर राघव लखनपाल शर्मा का अपमान किया है। पाल शर्मा जी जो कि पूर्व सांसद है सहारनपुर जनपद से, उनकी भारतीय जनता पार्टी द्वारा अनदेखी की जा रही है। कार्यक्रमों की सूचना न मिलना एक प्रमुख विषय। उसके बाद दूसरा प्रमुख विषय क्या है कि होल्डिंग बैनर पोस्टर से उनके फोटो गायब होना अपने आप में निंदनीय है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। और राघव लखनपाल शर्मा जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने लंबे समय से पार्टी पूरी निष्ठा व ईमानदारी के साथ काम किया है जिन्होंने, और जब यहाँ पे विधायक ढूंढने से नहीं मिलता था, जब से राघव लखनपाल शर्मा विधायक हैं, विधायक रहे, सांसद रहे, और विधायक और सांसद रहने के साथ साथ इस जनपद के अंदर बहुत से विकास कार्य उन्होंने किए हैं। सर्व समाज का समर्थन उन्हें मिलता रहा है। चुनाव था, हार के क्या कारण थे वो सभी लोगों को पता ही है। और अब ये नगर आयुक्त संजय चौहान ने आज सुबह ईद उल फितर पर नगर निगम की तैयारियों के दृष्टिगत अंबाला रोड स्थित ईदगाह व जामा मस्जिद क्षेत्रों के अलावा शहर के अनेक प्रमुख मार्गों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने ईदगाह के अलावा ईदगाह के तीनों तरफ मार्गों पर नालियों व सड़कों की पूरी तरह साफ सफाई रखने और चूना व एंटी लार्वा का छिड़काव कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा यदि सड़कों पर कहीं कोई गड्ढा हो तो उसे ठीक कराएं। निरीक्षण के दौरान अपर नगर आयुक्त राजेश यादव व मृत्युंजय महाप्रबंधक जलकल पुरुषोत्तम कुमार, अधिशासी अभियंता वीवी सिंह, अधिशासी अभियंता निर्माण आलोक श्रीवास्तव, नगर स्वास्थ्य अधिकारी प्रवीण शाह, सहायक नगर आयुक्त शिवराज सिंह, पशु चिकित्सा कल्याण अधिकारी डॉक्टर संदीप मिश्रा मौजूद रहे।
चिलकाना में वार्ड नंबर 8 के सभासद प्रतिनिधि एवं भाजपा के मंडल महामंत्री निशांक जैन ने कस्बे में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश कर रोजा अवतार पार्टी का आयोजन किया। रोजा इफ्तार पार्टी में निशांक जैन ने कहा, इस तरह के आयोजन करने से आपसी भाईचारा बढ़ता है। इस दौरान एडवोकेट आमिर जैदी, कलीम अंसारी, सुधीर जैन, शिवनंदन शर्मा सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। कस्बा नानौता में आगामी त्योहारों को देखते हुए कानून व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के उद्देश्य से थानाध्यक्ष सचिन पुनिया ने फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च में पुलिस बल व आरएएफ जवान सम्मिलित रहे। इस दौरान थानाध्यक्ष सचिन पुनिया ने असामाजिक तत्वों को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि क्षेत्र की शांति भंग करने की कोशिश करने वालों से सख्ती के साथ निपटा जाएगा। नाकुड़ के निकटवर्ती गांव अधियाना में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। बीती रात अज्ञात चोरों ने एक बार फिर 3 सोलर लाइट, उनकी प्लेट, बैटरी और अन्य उपकरण चुरा लिए। ग्राम चंद्रपाल खेड़ी से ग्राम अधियाना तक पावर ग्रिड खंड द्वारा लगवाई गई ये सोलर लाइटें पहले भी चोरी हो चुकी हैं। ग्राम प्रधान विनोद कुमार ने थाने में तहरीर देकर इस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं ने पुलिस की रात्रि गश्त की पोल खोल दी है, जिससे ग्रामीणों में रोष बढ़ता जा रहा है। नानौता के गुरुद्वारा चौक पर स्थित दुर्गा पब्लिक स्कूल का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। मेधावी छात्र छात्राओं को प्रधानाचार्य अनिल कुमार राणा ने परीक्षाफल व पुरस्कार देकर सम्मानित किया। उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। प्रबंधक सरदार अरविंदर सिंह काका ने कहा, विद्यार्थी को अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत व लगन के साथ प्रयास करना चाहिए। इस अवसर पर उप प्रधानाचार्य बुशरा खान, सुदेश धीमान, कामिनी पुंडीर, तनवीर जहरा, ऋतुपाल उरुसा, सिद्दीकी, कुलजीत कौर सहित अन्य स्टाफ मौजूद रहा। त्योहारों को ध्यान में रखते हुए देहात कोतवाली पुलिस ने सीआरपीएफ के जवानों के साथ अक्षत के गांव में फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस ने लोगों को आपसी भाईचारे को ध्यान में रखते हुए त्योहार मनाने की हिदायत भी दी। नगर आयुक्त संजय चौहान ने सभी विभागाध्यक्षों एवं अन्य अधिकारियों को अपनी कार्यशैली में सुधार पर जोर देते हुए चेतावनी दी कि यदि 2 सप्ताह में उन्होंने कार्यों में सुधार नहीं किया तो उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। नगर आयुक्त इस बात पर नाराजगी जताए, कुछ समय पहले उन्होंने जिन वार्डों का निरीक्षण करते हुए आवश्यक निर्देश दिए थे उनमें से अधिकांश का अनुपालन नहीं किया गया है। निरीक्षण के दौरान जन सामान्य को जन समस्याओं के निस्तारण के संबंध में जो आश्वासन दिए गए थे वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने कहा, इस लापरवाही को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वरिष्ठ भाजपा नेता गुरप्रीत सिंह बग्गा की गुरुद्वारा रोड स्थित उनके कार्यालय पर रोजा इफ्तार पार्टी जनपद में चर्चा का विषय बनी हुई है। जहां भाजपा नेता इस तरह के आयोजनों से दूर रहते हैं, वहीं गुरप्रीत सिंह बग्गा की रोजा इफ्तार पार्टी में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग शामिल हुए। रोजा इफ्तार कार्यक्रम को लेकर जहां भाजपा नेता के इस कदम की सराहना हो रही है, वहीं कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। जनपद में ये पहला कार्यक्रम है जिसमें भाजपा नेता द्वारा एक कदम आगे बढ़कर समाज में एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने के लिए रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है। पार्टी के बारे में सरदार गुरप्रीत सिंह बग्गा का कहना है, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिए जा रहे ईद का पैगाम सौहार्दवर्धक राष्ट्रीय कार्यक्रम सौगात ए मोदी से प्रेरणा लेकर अपने कार्यालय पर सैकड़ों रोजेदार का रोजा इफ्तार कराया। उन्होंने बताया कि देश भर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद के मौके पर मुस्लिम आवाम के लिए एक सौगात बांट रहे हैं जो हिंदू मुस्लिम एकता को दर्शा रही है। इसी तर्ज पर हमारे द्वारा रोजा इफ्तार का कार्यक्रम किया। आज कल आपने रोजा इफ्तार प्रोग्राम किया है, क्या पर्पज था? अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को मंदे। देखिए, जो हमने हमारे यहाँ जो रोज़ा इफ्तारी का प्रोग्राम हुआ, ये सौगात मोदी जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ईद की सौगात देने का काम किया है, उससे प्रेरणा लेते हुए हम लोगों ने अपने कार्यालय पर रोज़ा इफ्तारी का कार्यक्रम किया था। और इस कार्यक्रम का मकसद आपसी भाईचारा, सौहार्द और एक मिलवर्तन जो है समाज के अंदर जो है उसको लाने का काम किया था। एक प्रयास है, पार्टी की नीतियों पे चलना हमारा जो है जिम्मेदारी है। पार्टी से प्रोग्राम आया तो हमने उसको आगे क्रियान्वित करने का काम किया। और इस कार्यक्रम के अंदर हमारे पास जो है जो प्रबुद्ध स्कॉलर कारी शमशाद साहब, अल्पसंख्यक मोर्चे के हमारे जो जिले के अध्यक्ष हैदर अली साहब।
थाना देहात कोतवाली में काफी वर्षों से खड़े लावारिस वाहनों की आज नीलामी की गई है। अलग अलग मुकदमों में पकड़े गए वाहनों की जो काफी समय से जर्जर हालत में थाना परिषद में पड़े हुए थे, स्क्रैप के रूप में उनकी नीलामी की गई है। बोली लगाने वालों में काफी संख्या में अक्षय तृतीया ठेकेदार और कबड्डी मौजूद रहे। कोतवाली गंगोह पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने चोरों के कब्जे से चोरी की गई कार, धनराशि एवं अन्य सामान बरामद की है। कोतवाली प्रभारी पीयूष दीक्षित ने जानकारी देते हुए बताया, मुख्यमंत्री की सूचना के आधार पर मोहल्ला कुरैशिया के कादिर को गिरफ्तार किया गया है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।